सलवात बर मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने हज़रत मूसा को वही की, कहा कि ऐ मूसा, मैंने 6 चीज़ों में करार दिया है, लोग इन्हें कहीं और तलाश करते हैं, वो नहीं पा सकेंगे। यही समाअत फरमा लें, 6 चीज़ों को अल्लाह ने 6 चीज़ों में करार दिया है, वही की हज़रत मूसा को, लोग कहीं और तलाश करते हैं। पहली बात, ऐ मूसा कह दो अपनी उम्मत को और आगे आने वालों को, मैंने खुशहाली को, आसाइश और राहत को बहश्त में करार दिया है। लोग दुनिया में तलाश करते हैं, कहीं नहीं पा सकेंगे। दुनिया में राहत है, रांझी रांझ है, गम ही गम है। फिर पैगंबर का फरमान है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिन के लिए जिंदान है और जिंदानी में खुशहाली होती है, आसाइश और राहत होती है। मोमिन के लिए जिंदान है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अब लपकता रहे, जितना लपकता रहे इस दुनिया में। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया के हरीज की मिसाल उस रेशम के कीड़े की तरह है, जो रेशम का कीड़ा वो अपने लुआब के अंदर खुद ब खुद अपने आप को लपेटता जाता है और इसी गम में मर जाता है। दुनिया के फरेफ्ता की मिसाल इसी तरह है, इसी दुनिया में गार्क हो जाता है और उसी गम में मरता है, खुशहाल होकर नहीं मरता। इसलिए फरमाया, लोग मैंने आसाइश राहत को जन्नत में रखे, तुम जन्नत की तलाश करो, ऐसे काम अंजाम दो कि तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत हो जाए। ये तो अली है ना, मौला अली है। किसी ने सवाल किया, या अली आप जन्नत में बैठना पसंद करेंगे या मस्जिद में? हम होते क्या कहते? हम यही कहते जन्नत में। लेकिन मौला ने फरमाया, मैं मस्जिद में बैठना पसंद करूंगा। कहा क्यों या अली? लोग तो जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत की ख्वाहिश करते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, जन्नत में बैठना मेरे नफ्स को पसंद है और इस मस्जिद में बैठना मेरे अल्लाह को पसंद है। मैं अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पर तरजीह नहीं दे सकता। कितने लोग हैं ये पैगाम सुनने वाले, फिर भी मस्जिद की तरफ नहीं आते। ये पहली बात। दूसरी बात फरमाते हैं, मैंने इल्म को तंग दस्ती, भूख और इफलास में रखा है। लोग इसे सैरी में और खुशहाली में तलाश करते हैं, कभी नहीं पा सकेंगे। हमारे बुजुर्ग उलमा ने जितनी जहमतें की हैं इल्म के तलाश करने में, और जो हम तक इल्म पहुंचा है या इन किताबों के जरिए, उन्होंने ऐसी ऐसी जहमतें की हैं, हमारा जहन भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अल्लामा हुसैन बजारा के मुतल्लिक वो खुद वो फरमाया करते थे, कहते हैं नजफ में जब हम पढ़ते थे, जिन्होंने अनवारुन नजफ तफसीर कुरान मजीद की तफसीर लिखी है, और फरमाया जब हम नजफ में पढ़ा करते थे, इतनी भूख और इफलास और तंगदस्ती होती थी, हम जाकर बाहर गंदगी में खरबूजे के छिलके और हिंदवाने के छिलके जाकर तलाश करते और उनको आकर धोकर साफ शफाफ करके उन्हें उबाल कर खाते थे। तो हमें तो आसानी से मिल गया है ना इल्म, उसकी कदर मंजिलत नहीं है। आज तो
बैठे बैठे उलमा की तौहीन भी हो जाती है, जो कुछ हो जाए। किस जहमत से उन्होंने इल्म हासिल किया है। इल्म की कदर करो, आलिम की कदर करो और इल्म के कदरदान बन जाओ। आगे फरमाते हैं, मैंने इज्जत को नमाज शब में रखा है। लोग इसे बादशाहों की दरबारों में तलाश करते हैं, ये कभी नहीं पा सकेंगे इज्जत। मोमिन की शान है नमाज शब पढ़ना। पैगंबर अकरम की हदीस है, सलवान फरमाते हैं, जो आखिर शब में 2 रकत नमाज पढ़ता है, आखिर शब में 2 रकत नमाज पढ़ता है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं उसका अज्र और सवाब ये दुनिया और माफिहा अदा नहीं कर सकती। दुनिया और माफिया में जो कुछ है, इस दुनिया और माफिया जो कुछ इस दुनिया में है, फरमाते हैं इससे कहीं बेहतर है वो 2 रकत नमाज, नमाज शब। लेकिन शैतान क्या काम करता है, ये भी हदीस के अल्फाज हैं। फरमाते हैं पैगंबर अकरम अपने असहाब से फरमा रहे थे, फरमाते हैं ये तुम में से हर एक के पोस्ट पर, सर के पीछे वाले हिस्से पर 3 गिरहें लगा देता है। क्या कहता है, अलैका लैलुन तूलुन, ये रात तुलानी है, सोते रहो। गिरहें लगा लेता है। माध्यमों में हर एक को ये तुलानी रातें हैं, हर एक को जाग तो होती है, 2-3 मरतबा जरूर जाग होती है। जवानों को भी 1 मरतबा जरूर जाग होती है, उठकर नमाज शब पढ़े। फरमाते हैं जिसको नमाज के वक्त, नमाज शब के वक्त जाग हो जाती है, वो फिर खुदा की याद करता है, खुदा को याद करता है, एक गिरह खोल जाती है। जब उठकर वुजू करता है, दूसरी गिरह खोल जाती है। जब नमाज शब के लिए खड़ा हो जाता है, तीसरी गिरह खोल जाती है। फिर उस मर्द मोमिन के पीछे मलाइका की सफ़ें लग जाती हैं। उन सफ़ों की फरमाते हैं तादाद कोई नहीं जान सकता, मलाइका की तादाद कोई नहीं जानता। मगरिब से मशरिक तक उसका तूल होता है, 7-7 सफ़ें लग जाते हैं। मर्द मोमिन की शान है। पैगंबर इस्लाम जब मेराज पर गए ना, ये बात भी सुनाते जाऊं, अल्लाह के यहां कोई कमी नहीं है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जब मैं ये आसमान बाला की तरफ गया, पहले आसमान की तरफ, तो मैंने एक सुर्ख मोतियों का महल देखा जिसके 70 दरवाजे थे। मोतियों का महल, 70 दरवाजे। गुजरता हुआ गया, जहां तक 6ठे आसमान पर पहुंचा, मैंने देखा एक बहुत बड़ा गुंबद है जिसके 70,000 दरवाजे हैं सोने के, और हर दरवाजे के सामने जो दरख्त हैं उनके नीचे हजारों की तादाद में हूरें बैठी हुई हैं। मैंने जिब्राइल से सवाल किया ये महल किसका है। अब मैं वो जो दुआ के कलमात आपको बता रहा हूं, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, जो तेरी उम्मत में से सुबह सहर के वक्त उठेगा और ये कहता हुआ, खुदा को याद करता हुआ ये कहता हुआ उठेगा, या हय्यो या कय्यूम या हय्यन ला यमूत इरहम अब्दकल खाती अल मुअतरफो बेज़म्बिही या अरहमर राहिमीन। जो शख्स ये 3 मरतबा कहते हुए उठेगा तो ये महल उसके लिए है। सलवात भी पढ़ दे। इतनी कीमती हदिया दे रहा हूं आपको, सदीकी साहब टस से मसरी हो रहे हैं।
ये नमाज शब फरमाते हैं, मैंने इज्जत को नमाज शब में रखा है। लोग बादशाहों के दरबारों में तलाश करते हैं। फिर फरमाते हैं, मैंने बुलंदी मकाम को, मकाम की बुलंदी को मैंने आजी और इनकिसारी में रखा है। लोग इसे तकब्बर में तलाश करते हैं। आजी और इनकिसारी, आजिज रहे खुदा की बारगाह में आजिज। ये आजिज होने की निशानी नहीं है खुदा की बारगाह में झुकना, नमाज पढ़ना। जो नमाज नहीं पढ़ते गोया के यो इजहार कर रहे हैं हम बड़े लोग हैं, हम खुदा के आगे क्यों झुके, नमाज क्यों पढ़े। गोया के ये इजहार कर रहे हैं अल्लाह तू इस काबिल ही नहीं है हम तेरी नमाज पढ़े, तेरे आगे सजदा करें। जो नहीं पढ़ते उनके क्या। आज ये इनकसारी बहुत पसंद है परवरदिगार आलम को। अब वाक़या सुनो, आप गुफ्तगू तोलानी ना हो जाए। बनी इसराइल में से एक शख्स बहुत इबादत गुजार था, 40 साल तक इबादत करता रहा, 40 साल तक। फिर उसने एक कुर्बानी की, खुदा की बारगाह में काबिल कबूल नहीं हुई, रद्द कर दी गई उसकी कुर्बानी। फिर उसने क्या किया, खुद को सरजनिश की। कहते तू कसूरवार है, तेरी कुर्बानी कबूल जो नहीं हुई, तू है भी इस काबिल तेरी कुर्बानी कबूल ना हो। खुद को कह रहा है तू इस काबिल है तेरी कुर्बानी कबूल ना हो। तेरे अंदर क्या सलाहियत है, क्या लियाकत है तेरी कुर्बानी कबूल हो खुदा की बारगाह में। तेरी इबादतें किस काम किया है। बड़ा इबादत गुजार था। आपने इबादत पे घुमंड नहीं किया, तकब्बुर नहीं किया, बल्कि आजिज़ी का इजहार किया और अल्लाह की तरफ से वही आई, उस बंदे की तरफ वही नाजिल हुई कि ऐ शख्स तूने एक लहजे के लिए जो अपनी मुजम्मत की है, अपनी सरजनिश की है, आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार किया है, खुदा को ये तेरी अदा तेरी 40 साल इबादत से बेहतर नजर आई है। एक लहजे की आजिज़ी। वो मीर अनीस का शेर याद आ रहा है, कहते हैं मर्तबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, मर्तबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो फुरूतनी को दिल में जा देता है। फुरूतनी कहते हैं आजिज़ी की सारी तवाज़ो। वो फुरूतनी को दिल में जा देता है। तही मगज, तही किसे कहते हैं, कम मगज, खाली मगज। तही मगज करते हैं सना आप अपनी, ज़र्फ खाली जो हो वो सदा देता है। खुदा रहमत करे मीर अनीस को, मर्द मोमिन कलंदर था। ये फुरूतनी है, ये आजिज़ी और इनकिसारी। ज्यादा ज्यादा देर ना हो जाए, बस 3 बातें, 2 बातें और रह गई हैं। ये है, फरमाते हैं जो मकाम रिफत बुलंदी हासिल करना चाहता है तो मुतवाज़े रहे। फलदार दरख्त झुका हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर फल होगा झुका हुआ दिखाई देगा। जिसके अंदर घुमंड और आकड़ होगी वो सीधा दरख्त, उसमें फल नहीं होगा। आजिज़ी इनकिसारी खुदा को पसंद है। आगे फरमाते हैं परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मैंने दुआ की कबूलियत को रिज़्क़ हलाल में रखा है। लोग इसे सरोसदा की तलाश करते हैं, सरोसदा में तलाश करते हैं। दुआ की कबूलियत रिज़्क़ हलाल में है। रिज़्क़ हलाल हो, बच्चों को हलाल खवाएं, दुआएं कबूल होंगी परवरदिगार आलम की तरफ से। आखिरी बात फरमाते हैं मैंने बेनियाजी को कनाअत में रखा है। लोग इसे दुनिया की तलब में तलाश करते हैं जो कभी नहीं पा सकेंगे। ये 6 चीज़ें थीं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।